16,159 परीक्षण किए गए। ये अभी तक का सर्वाधिक है। अब तक हम लोगों ने पहले हमने 15,000 का आंकड़ा पार किया था। कल प्रदेश में 16,000 का आंकड़ा पार हुआ। 16,159 टेस्ट कल किए गए। आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग हम लगातार कर रहे हैं और अब तक हमारे स्टेट कंट्रोल रूम से 84,948 लोगों को फ़ोन कॉल्स किए जा चुके हैं और उन्हें सावधान किया गया है, उनका हालचाल पूछा गया है। इनमें से 167 लोगों ने बताया कि वो इस समय संक्रमित हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं। 109 लोग संक्रमण के पश्चात रिकवर करके डिस्चार्ज हो चुके हैं और 3,119 इस समय क्वारंटाइन में हैं। आशा वर्कर्स लगातार प्रवासी कामगारों को उनके घर जाकर उनका हालचाल पूछ रही हैं, उनकी ट्रैकिंग कर रही हैं। उसके अंतर्गत 17,05,783 प्रवासी कामगारों का अभी तक आशा वर्कर्स के द्वारा ट्रैकिंग किया जा चुका है। इनमें से 1,485 में कोई न कोई लक्षण पाए गए और उनके सैंपल लेकर के उसकी जांच की जा रही है। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 18,458 इलाकों में सर्वेलेंस का कार्य हुआ है और इसमें 5,980 हॉटस्पॉट के इलाके हैं और 12,478 नॉन हॉटस्पॉट के इलाके हैं। 1,26,020 टीम दिवस के माध्यम से 94,63,756 घरों को सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत लिया गया है, जिसमें 4,82,71,852 लोग निवास करते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रदेश में जो विभिन्न चिकित्सालय हैं वहां पर आकस्मिक और आवश्यक सेवाओं को प्रारंभ करवाया था। अब लोगों के डिमांड को देखते हुए और चूंकि नॉन कोविड केयर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह निर्देशित किया गया कि सीमित तौर पर जो जनरल ओपीडी है उसको भी प्रारंभ कर दिया जाए और उसका शासनादेश कल जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो सरकारी क्षेत्र में जो पीएचसीज हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर अब जनरल ओपीडी भी सभी प्रिकॉशन के साथ तत्काल प्रारंभ हो जाएगी। इसमें ये प्रिकॉशन लेना होगा कि अगर कोई व्यक्ति बुखार से ग्रस्त आता है उसको अलग उसकी जांच करें, उसकी फिर अगर लक्षण हो तो उसके लिए कोरोना वायरस के लिए उसका संक्रमण की जांच हो। लेकिन अब सीएचसी और पीएचसी पर जनरल ओपीडी स्टार्ट कर दी गई है। जिला अस्पताल पर अभी ये स्टार्ट नहीं की गई है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। इसको हम चरणबद्ध रूप में कर रहे हैं। तो पीएचसी और सीएचसी पर एक बार जब स्टेबलाइज हो जाएगा उसके बाद जिला चिकित्सालयों पर भी जनरल ओपीडी को प्रारंभ करने पर विचार किया जाएगा। अभी जिला चिकित्सालयों पर सर्जरी के लिए, इमरजेंसी सेवाओं के लिए, जो अन्य आवश्यक सेवाएं हैं, एनसीडी क्लिनिक के लिए, टीबी के लिए, एड्स के लिए, उन सब के लिए अनुमति है। इसी प्रकार जो निजी क्षेत्र के प्राइवेट क्लिनिक हैं उनमें भी जो जनरल ओपीडी वो करते हैं उसे भी कुछ शर्तों के साथ उसकी भी अनुमति दे दी गई है। जो डॉक्टर्स, एक डॉक्टर या 2 डॉक्टर के क्लिनिक्स होते हैं, अब वो भी सावधानी के साथ उसमें अपने ओपीडी को कर सकेंगे और उनको भी जो कोरोना वायरस के लिए सावधानी के प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करना पड़ेगा। उनको सीमित संख्या में देखना है, बहुत ज़्यादा भीड़ उनका नहीं लगनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसका डिटेल्ड प्रोटोकॉल कल शासनादेश के माध्यम से जारी कर दिया गया है। तो इससे लोगों को और राहत मिलेगी। एक बार मैं आपसे फिर ये अनुरोध कर लूं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के द्वारा ही आप सावधानी बरत के ही अपना बचाव हम कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा देखने में आ रहा है कि इसमें अगर सतर्कता न बरती जाए तो एक व्यक्ति से कई व्यक्ति को ये संक्रमण हो जाता है और हम लोगों ने ऐसे कई प्रकरण देखे हैं। इसलिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है और इसके लिए साबुन पानी से अपने हाथ को बार बार धोते रहना, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखना, चाहे हम मास्क से ढकें, चाहे हम दुपट्टे से ढकें, रुमाल से ढकें, गमछे से ढकें, अपने मुंह और नाक को हम ढक कर रखें। और कहीं भी हम जब जाएं, सार्वजनिक स्थल पर जाएं, तो हम लोगों से 2 गज की दूरी हम मेंटेन करें। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और अपने घर के अंदर भी हम बुजुर्गों से, गर्भवती महिलाओं से, छोटे बच्चों से
और जो पहले से कमजोर हैं, बीमार व्यक्ति हैं, उनसे हम दूरी मेंटेन करें। और जो लोग, ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको ये चाहिए कि वो सावधानी बरतें और फिर वो बाहर, जब तक अत्यंत आवश्यक न हो तब तक वो घर से बाहर न निकलें। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड-19 के खिलाफ जो पूरे जंग है, उस अभियान की टीम 11 की बैठक सुबह 10 बजे की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज विशेष रूप से मेडिकल और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की गहनता से समीक्षा की। इस पूरे अभियान में जो मेडिकल साइड है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और उन्होंने विशेष रूप से निर्देश सभी वरिष्ठ अधिकारियों को ये दिए हैं कि हमारे प्रदेश में जहां एक और शुरुआत में ज्यादा संख्या जमातियों की थी और उस पर बहुत ही प्रभावी रूप से कार्रवाई करते हुए सबका इलाज कराकर उस व्यवस्था को बेहतर किया। फिर दूसरे फेज में जहां मेडिकल इन्फेक्शन की समस्या थी, उसका समाधान किया। तीसरे फेज में जहां पूरे प्रदेश में 35 से 36 लाख श्रमिक और कामगार आए हैं, उनको सकुशल घर पर सुरक्षित पहुंचाते हुए, होम क्वारंटाइन सुनिश्चित करते हुए, उनके इन्फेक्शन की भी व्यापक रूप से मल्टी लेयर जांच करते हुए, जैसा कि अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, उस व्यवस्था में भी और बेहतरी लाए। अब जो चैलेंज प्रदेश के सामने है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों का है, जिसके लिए विशेष रूप से, जैसा कल बताया गया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और वरिष्ठ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भेजे गए हैं। आज शाम तक मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ और बुलंदशहर के जनपदों के लिए, बागपत के जनपदों के लिए एक पूरी कार्य योजना बनाने और वहां के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो सरकारी और प्राइवेट हैं और मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन पर विशेष ध्यान आकृष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने अनलॉक की व्यवस्था में और समीक्षा करते हुए निरंतर प्रदेश के बाहर से जो इन्फेक्शन आ रहा है प्रदेश के अंदर, उस पर चिंता व्यक्त की है और ये कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेड्स की संख्या को तुरंत बढ़ाया जाए, जिससे प्रदेश की जो पॉलिसी है कि कोविड अस्पताल में ही कोई भी सिम्टोमेटिक या अनसिम्टोमेटिक मरीज हमारा रहेगा कोविड पॉजिटिव, उस पूरी व्यवस्था को हम सुचारू रूप से चला सके। मुख्यमंत्री जी ने नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी पर विशेष रूप से आज समीक्षा की। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन इमरजेंसी में आता है, होल्डिंग एरिया में उसको प्रॉपरली उसकी समीक्षा करके तुरंत उसकी मेडिकल कोविड की जांच कराकर उसको तुरंत इमरजेंसी की सेवाओं देने का निर्देश दिया है। अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स नियमित निरीक्षण करते रहें, ये आदेश दिया है और कोरोना के नियंत्रण के लिए सर्वेलेंस की जो पूरी व्यवस्था है उसको भी और मजबूत करने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा लोगों को कोरोना से जागरूक करने का भी निर्देश दिया है और आज ये भी निर्देश दिया है पुलिस को कि और सक्रिय होते हुए कहीं भी भीड़ इकट्ठा न होने दिया जाए। गेहूं के क्रय के बारे में भी आज समीक्षा की गई और गेहूं क्रय में भी ये निर्देश दिए गए कि कहीं भी बरसात में कोई बाहर गेहूं न रहे, खराब न हो
और इसके लिए कृषि विभाग को और खाद्य विभाग को और मंडियों को निर्देश उन्होंने दिए। हरे चारे और भूसे की व्यवस्था का भी निर्देश दिया कि कहीं भी किसी भी पशु को कोई कठिनाई या समस्या न आए। अब तक 651 ट्रेन प्रदेश में आ चुकी हैं। अब तक 31 ट्रेन भट्टा श्रमिकों को लोगों को अपने जनपदों में ले जा चुकी हैं। 47 ट्रेन की और व्यवस्था अगले 4 से 5 दिन में की जा रही है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हर व्यक्ति को जो हमारे प्रदेश से अपने गृह जनपद या गृह प्रदेश जाना चाहता है उसको सुरक्षित भेजने की व्यवस्था की जा रही है। गृह विभाग के माध्यम से जो कार्रवाई की जा रही है उसमें अब तक 66,907 FIR 188 के अंदर दर्ज की गई हैं। 56,000 से अधिक वाहन जब्त किए गए हैं। 30 करोड़ रुपए की धनराशि जो है चालान में जमा की गई है। 3 लाख से ज्यादा परमिट वाहनों को आवश्यक सेवाओं के लिए दिया गया है। 701 FIR इसी एक्ट में दर्ज कर दी गई हैं। 1486 मामले फेक न्यूज के संज्ञान में लाकर कार्रवाई की गई है। और अब प्रदेश में 2414 हॉटस्पॉट्स में 792 थाना क्षेत्रों में 9,01,000 मकानों में 54,72,000 लोग व्यवस्थित हैं। ये लेटेस्ट सूचना हमारी है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अब मात्र 81 ही सामुदायिक किचन संचालित है। और गेहूं क्रय में अब प्रदेश ने एक रिकॉर्ड 405 लाख क्विंटल गेहूं का क्रय कर लिया है, जिसमें मंडी से भी 87 लाख गेहूं क्रय हो चुका है। प्रदेश में जो पूरी अस्पतालों की व्यवस्था है उसको निरंतर अपडेट किया जा रहा है। कोविड के चेकिंग में भी आज लगभग 16,000 से अधिक जो है टेस्ट कर लिए गए हैं। और जो आज की सीमा है, आज की जो व्यवस्था है टेस्टिंग की, उसमें 16,159 टेस्ट कल किए गए हैं। एवर हाईएस्ट टेस्टिंग की गई है, जिससे कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है उसको हम सीधे जो है आइडेंटिफाई कर सकें और उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट करके उनकी जो भी कॉन्टैक्ट टेस्टिंग है वो भी शुरू की जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।